हेलो दोस्तों, आज से हम एक कोरियन ड्रामा की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ड्रामा का नाम है हाई स्कूल लव वॉन। ये ड्रामा 2014 में टेलीकास्ट हुआ था। इस ड्रामा का जॉनरा है रोमांस, स्कूल, सुपरनैचुरल, टीन, कॉमेडी, मतलब इसमें सब कुछ है। तो आपको ये ड्रामा जरूर पसंद आएगा। इस ड्रामा के 20 एपिसोड हैं, तो हम भी इस ड्रामा को 20 एपिसोड्स में एक्सप्लेन करेंगे। हाई स्कूल लव वॉन एक टीन फैंटेसी रोमांस सीरीज है जिसमें एक यमदूत या हम एंजल भी कह सकते हैं जो एक इंसिडेंट के कारण इंसान बन जाती है और अब ये एंजल इंटरेक्ट करती है टीनेजर हाई स्कूल स्टूडेंट से और सीखती है प्यार, दोस्ती और इंसान होना क्या होता है। चलिए ड्रामा के मेन लीड कैरेक्टर से मिलते हैं। ये है वू यून, उम्र 18 साल, अपनी दादी के साथ एक रेस्टोरेंट चलाता है। ये है संगुल, उम्र 18 साल और ये है लिसु बी, हमारी एंजल। चलिए पहले एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि ये वसंत ऋतु है 2016 का। हम वो यूं को कॉलेज कैंपस में देखते हैं। वो एक लड़की से टकरा जाता है और लड़के के हाथ से किताबें गिर जाती हैं। वो यूं किताबें उठा के देता है। यहाँ पे हमें वो यूं और उस लड़की का चेहरा नहीं दिखता। वो लड़की चली जाती है पर उसकी एक किताब वही रह जाती है। वो यूं उसको आवाज लगाता है पर तब तक वो लड़की चली जाती है। वो यूं उसे कैंपस में ढूंढता है। तभी बारिश चालू हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे आता है। तभी वही लड़की छाता लिए वहाँ आती है। उसका चेहरा नहीं दिखता पर वो यूं को उसके गले का पेंडेंट कुछ जाना पहचाना लगता है और वो यूं हमें उसकी कहानी बताने चालू करता है। कहानी शुरू होती है वसंत ऋतु 2014 में। वो यूं कुछ तरकारी लेके स्कूटर पर जा रहा था। तभी संगुलू हेडफोन लगाए रास्ता क्रॉस कर रहा था। उसे अचानक देखकर वूयो की गाड़ी स्किट हो जाती है। वो यूं संगुल से टकराने वाला होता है। तभी समय रुक जाता है और सभी जैसे कि वैसे थम जाते हैं। हम बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं लिसु भी बैठी होती है। टेक्निकली अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ होता। वो एक एंजल है या फिर हम यमदूत कह सकते हैं। तो वो मरे हुए लोगों को रास्ता दिखाती है। लिसु भी संगुल को पीछे खींचती है और फिर से टाइम शुरू कर देती है। वो यूं गिर जाता है, साथ ही उसकी तरकारी भी। वो संगुल को गिरा हुआ प्याज मांगता है पर संगुल प्याज को कुचल देता है और चला जाता है। वो यहाँ उसके दादी के साथ एक रेस्टोरेंट चलाता है। अगले सीन में हम संगुल को देखते हैं जो स्कूल जाते वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसके पापा वहाँ पे आते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर हैं। उनका नाम है ऑफिसर वू जिन। यहाँ हमें पता चलता है संगुल और उसकी स्टेप मॉम की जमती नहीं और वो इस शादी की वजह से उसके पापा से नाराज है और उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वो यूं की आवाज आती है। कोई आदमी बेहोश हो गया होता है। वो यूं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी की दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी तो वो यूं उसे सीपीआर देता है। तब तक वहाँ संगुल के पापा आते हैं। वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं पर अब तक देर हो चुकी थी। लिसु भी वहाँ आती है और उस मरे हुए इंसान की आत्मा को बाहर बुला के साथ चलने के लिए कहती है। एम्बुलेंस आके उस इंसान की बॉडी को ले जाती है। वो यूं को स्कूल के लिए देर हो रही थी तो भागते हुए स्कूल के लिए जाता है। लिसु भी उसके आर पार होने से पहली बार तो बच जाती है पर जब वो यूं अपना जैकेट लेने के लिए वापस मुड़ता है तब वो लिसुबे के आर पार हो जाता है और लिसुबे को ये महसूस होता है। एक्चुअली इंसान और यमदूत अलग अलग दुनिया में रहते हैं तो उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए था। अगले सीन में हम क्लासरूम देखते हैं। ये है जेनियोंग। ये वो यूं के पीछे पूरी तरह पागल है। चालू क्लास में जुनियोंग की माँ आ जाती है और वो वूयों को चाटा मारती है और जुनियोंग को सेड्यूस करने का आरोप लगाती है और उससे दूर रहने के लिए कहती है। जुनियोंग माँ के इस व्यवहार से शर्मिंदा हो जाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। टीचर वूयोंग को स्टाफ रूम में आने के लिए कहते हैं और क्लास के बाहर चले जाते हैं। वूयोंग उनके पीछे जाता है। तभी उसे सीढ़ियों के पास छत का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। तभी सीन चेंज होता है। लिसु भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अपना फेवरेट ड्रामा देख रही होती है। वहाँ पे दूसरा एंजल आता है जिसे हम ओल्डर एंजल कहेंगे। ओल्डर एंजल लिसु से पूछता है तुम्हें इन सोनों के ड्रामा इतने पसंद क्यों हैं? लिसु भी जवाब देती है मैं जानना चाहती हूँ खुशी, दुख, प्यार क्या होता है। इंसान जानते हैं कि वो आखिर मर जाएंगे तो फिर ये एक साथ क्यों रहते हैं। तभी ओल्डर एंजल की किताब चमकने लगती है। किताब चमकने का मतलब है किसी का तो नंबर आ गया। वो चला जाता है। लिसु भी ड्रामा के क्लाइमेक्स पर होती है। तभी उसकी भी किताब चमकने लगती है। वो किताब खोल कर देखती है तो उसे जुनियोंग की तस्वीर और उसकी जानकारी मिलती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जुनियोंग को छत के कटड़े पर खड़ी होती है। लिसु भी उसके कूदने का इंतजार कर रही थी। वो यूं भागते हुए आता है। लिसु भी उसे पहचान लेती है। जुनियोंग अपनी माँ के बर्ताव के कारण शर्मिंदा होती है और जान देना चाहती है। वो यूं कटड़े पर चढ़ जाता है और दोनों एक साथ आत्महत्या करते हैं ऐसा वो जुनियोंग से कहता है और अपना हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक वातावरण बदल जाता है। काले बादल घिर आते हैं और बिजलियां चमकने लगती है। लिसु भी की किताब फिर से चमकने लगती है। अब इस किताब में जुनियोंग और वो दोनों के नाम अल्टरनेट कर रहे होते हैं। हम जैसे टीवी
खराब होने पर उसे थप्पड़ मार के ठीक करने की कोशिश करते हैं। लिसुबी भी किताब के साथ वही करती है और किताब उसके हाथ से गिर जाती है। वो टेलीपोर्ट होकर नीचे किताब को पकड़ लेती है। यहाँ दूसरी तरफ वो जिनयोंग को छत के अंदर की तरफ ढकेल देता है, पर उसका संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। वो लिसुबी के ऊपर ही गिरने वाला था। लिसुबी उसे हवा में ही रोक लेती है। एक जोर का फ्लैश होता है और वो किताब गायब हो जाती है। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम वोयोंग और लिसुबी को हॉस्पिटल में देखते हैं। दोनों होश में आने के बाद वोयोंग लिसुबी को कैसे हो पूछता है। लिसुबी हैरान हो जाती है कि ये मुझे कैसे देख सकता है। वोयोंग उसके माथे को हाथ लगाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है या नहीं, पर लिसुबी उसे काट लेती है। दोस्तों, लिसुबी अब इंसान बन चुकी थी क्योंकि उसने वोयोंग को बचाया था। वो जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी ब्लैक नोट ढूंढने लगती है। वो ब्लैक नोट उसे कहीं भी नहीं मिलती। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। वोयोंग लिसुबी से पूछता है, तुम कहाँ से आई हो? लिसुबी कहती है, अगर मैंने बताया तब भी तुम यकीन नहीं करोगे। वोयोंग यकीन करने का वादा करता है। लिसुबी आसमान की तरफ उंगली दिखाती है। लिसुबी अपने दिल की धड़कन सुनकर चिल्लाने लगती है। उसे रास्ते की दूसरी तरफ ओल्डर एंजल दिखता है जो एक बूढ़े इंसान की आत्मा को लेकर जा रहा था। लिसुबी उसे पुकारती है। वोयोंग को सामने कोई नहीं दिखता। लिसुबी रास्ता क्रॉस करने के लिए भागती है। वोयोंग उसे गाड़ी के नीचे आने से बचाता है। लिसुबी सारी घटना ओल्डर एंजल को बताती है। उसे अकेले बात कर देख वोयोंग उसे पागल समझने लगता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी दीवार को रंग लगा रहा होता है। वो लिसुबी को देखकर चौंक जाता है, पर वो दिखाता नहीं कि वो उसे देख सकता है। दोस्तों, इसका नाम है संगो और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इस ड्रामा में। पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर वू जिन होते हैं। वो वूहेन को पहचान लेते हैं। ऑफिसर वू जिन लिसुबी से उसका नाम पूछते हैं। अब तक उसका कोई नाम नहीं होता, तो वो वहीं पे अपना नाम बना लेती है, लिसुबी। तभी वहाँ पे जुनियन की माँ टीचर के साथ आ जाती है। वो वूयोंग पर केस करने के लिए ऑफिसर वू जिन को कहती है। लिसुबी उसे बताती है कि वूयोंग ने ही जिनयोंग की जान बचाई है। वोयोंग लिसुबी को बाहर रुकने के लिए कहता है। लिसुबी जिनयोंग की माँ की गाड़ी पर पेन से लायर लिख देती है। वोयोंग लिसुबी को घर ले आता है। वोयोंग का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जीसू है, वो वोयोंग को उसके स्कूल में ट्रांसफर होने के लिए कहता है। घर वापस आने पर दादी वोयोंग को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है जो उसके पापा ने यूएस से भेजा था। गिफ्ट में शूज होते हैं। वोयोंग उसे लिसुबी को देता है। लिसुबी बहुत खुश हो जाती है। लिसुबी वोयोंग से पूछती है, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? वोयोंग सोने चला जाता है। दादी लिसुबी को वार्निंग देती है कि उसके सामने उसकी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। वोयोंग उसके रूम में गले का पेंडेंट हाथ पे लिए उसकी माँ के बारे में सोचता है। तभी उसे जुनियोंग का कॉल आता है। वोयोंग लिसुबी को लेकर जुनियोंग से मिलने जाता है। जुनियोंग वोयोंग से ट्रांसफर ना करने के लिए कहती है। वोयोंग लिसुबी को उसकी गर्लफ्रेंड बताता है और वहाँ से चला जाता है। घर वापस आते वक्त एक टिपिकल कोरियन ड्रामा सीन दिखता है जहाँ पे वोयोंग लिसुबी के शूज के लेस बांधता है। अगले सीन में ओल्डर एंजल लिसुबी से मिलने आता है। वो लिसुबी को इंसानों की तरह बर्ताव करने से मना करता है। वो लिसुबी पर नाराज होता है क्योंकि यहाँ हमें ओल्डर एंजल को लिसुबी पसंद है, इसका थोड़ा सा अंदाज आता है। अगले सीन में हमें संगयोल का घर दिखता है। उसकी स्टेप मॉम उसे खाने के लिए बुलाने आती है। संगयोल एक साथ खाने के लिए मना करता है। उसकी माँ भी एक साथ खाना नहीं चाहती। दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे पर वोयोंग होता है जो ऑर्डर लेके आया हुआ होता है। हेलमेट की वजह से ऑफिसर वू जिन उसे पहचानते नहीं। ऑर्डर संगयोल ने किया होता है। संगयोल की माँ ऑर्डर रिसीव करती है और एक अच्छी माँ की तरह एक्टिंग करते हुए बोलती है, चलो बेटा खाना खाने। स्कूटर पर बैठते वक्त वोयोंग संगयोल की माँ की एक्टिंग देखकर उसे कर्ज देता है। संगयोल और उसकी माँ खाने के टेबल पर ऑफिसर वू जिन के सामने एक अच्छे माँ बेटे होने की एक्टिंग करते हैं, पर रूम में संगयोल उसके पेरेंट के ब्रेकअप के लिए उसकी स्टेप मैम को जिम्मेदार मानता है और उस पर गुस्सा निकालता है। दूसरी तरफ जुनियोंग की माँ को पता चलता है कि वोयोंग जुनियोंग से कल रात मिला था, तो वो लिसुबी ने कार खराब की थी, उसका मेंटेनेंस का बिल जो $10,000 है वो वोयोंग की दादी से मांगती है या फिर वोयोंग को स्कूल चेंज करने के लिए कहती है। लिसुबी के बीच में बोलने के कारण वोयोंग गुस्सा हो जाता है। वोयोंग लिसुबी को पार्क ले जाता है क्योंकि लिसुबी के आने के बाद ही उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वो उसे जाने के लिए कहता है। लिसुबी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वो उसे पीछे आने के लिए मना करता है। लिसुबी बहुत घूमती है, हर जगह उसके ब्लैक नोट ढूंढती है। रात हो जाती है। लिसुबी को अब बहुत भूख लगी थी। वो एक होटल के बाहर खड़ी होती है। होटल के अंदर संगयोल खाना खा रहा होता है। लिसुबी खाने की तरफ देखे ही जा रही थी। संगयोल उसे
देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बारिश हो रही थी तो लिस्बी होटल के बाहर बैठी थी। संगुल होटल के बाहर आता है। लिस्बी उसके छाते में घुसने की कोशिश करती है। संगुल छाता उसे देखकर चला जाता है। लिस्बी के पास ना ब्लैक नोट होती है ना उसे रहने के लिए कोई घर होता है, तो वो वापस जाने का तरीका सोचती है और उसे एक ही तरीका सोचता है कि किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान देना। लिस्बी एक तेज ट्रक के सामने आने की सोचती है और ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है। वो ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या लिस्बी मर जाएगी या फिर से एंजल बन पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए अभी के अभी ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में।